बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कारवां पॉइंट के साथ राबिया इरफान हाजिर खिदमत है। आज हम टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स कोड 6497 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है तदरीस इस्लामियात के जदीद तरीके। इन जदीद तरीक़ों में हम सबसे पहले बात करेंगे वहदती तरीक़ा, यूनिट मेथड। अज़ीज़ तलबा, ज़िंदगी की वहदत की तरह तदरीसी वहदत को भी इस्लामियात की तदरीस में कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस बात का मतलब ये है कि देखें, इस्लामियात कोई अलग थलग मज़मून नहीं है। इस्लामियात को दूसरे मज़ामीन से रिलेट करना, यानी इनको एक दूसरे से मरबूत करना। इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम हमें हर पहलू पर रहनुमाई करता है। तो इसी तरह हमारे दीगर मज़ामीन में भी, जैसे अरबिक में हदीस है, कानून है, सियासियात है, माशियात है, तारीख़ है, फ़लसफ़ा है और अखलाकियात है। इन सब को अगर देखेंगे तो इन सब के बारे में हमारे दीन इस्लाम में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। तो लिहाजा इन तमाम मज़ामीन को भी इस्लामियात से रिलेट और इस्लामियात को इनसे रिलेट करके हम पढ़ा सकते हैं और इन्हें तदरीसी वहदत बनाया जा सकता है, जो एक ही वक्त में मज़ामीन के इस्लामियात के साथ मुश्तरक उन्वानात पर तदरीस का काम अंजाम दे सके। ये वहदती यूनिट के बानी H.C. मॉरिसन हैं, लिहाजा इसे मॉरिसन तकनीक भी कहा जाता है। अब इसकी अहमियत की अगर हम बात करें, अब ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये कोई अलग थलग मज़मून नहीं है, ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी है। और न सिर्फ हम इस्लामियात, दीगर मज़ामीन में इस्लामियात से मुतल्लिक़ या इस्लाम से मुतल्लिक़ हम मवाद पेश करें, बल्कि इस्लामियात में भी हम इसी तरह से दीगर सरगर्मियाँ शामिल करके वहदत पेश कर सकते हैं। अब जैसे है कि कुरान, अहादीस और इनके तराजिम का जो ताल्लुक़ है इबादत और मामलात के साथ जोड़कर तदरीसी वहदत तैयार करेंगे, तो तमाम मौज़ूआत को एक दूसरे के साथ मरबूत करना होगा। इस तरह वाहिद तासराती हैसियत को उजागर किया जा सकता है। बेटा, समझ में आ गई है आपको बात कि यहाँ पे हम वहदती तरीक़ा से या यूनिट मेथड से क्या मुराद है? कि देखें, हमने तमाम मज़ामीन को, इस्लामियात को दीगर मज़ामीन के साथ, दीगर मज़ामीन को इस्लामियात के साथ जोड़ना है, यानी उन टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ मरबूत करना है, तसलसल बरकरार रखना है। मरबूत करने से यूनिटी पैदा होगी और इस तरह से ये बहुत कामयाब तरीका हो सकता है। इसके बारे में मॉरिसन हैं। अब तदरीस वहदत के इक़दामात क्या हो सकते हैं, इसके बारे में कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो तलबा की गुज़श्ता मालूमात का जायज़ा लेना होगा, फिर उन्वान के बारे में बताना होगा, फिर पेशकश होगी। जैसे हमने कल के चैप्टर में बता दिया था कि किस तरह से हमने लेसन को प्लान करना है और उसके मुताबिक चलना है, तो ये भी तकरीबन वैसा ही चीज़ आ जाती है। फिर हमने उसके मुताबिक पेशकश करनी है, फिर मुख्तसर मगर जामे तरीके से तलबा के सामने रखना है, उसका खाका बयान करना है कि उनके बुनियादी अनासर को बताया जाए और ख़ास ख़ास पॉइंट्स को बताकर
फिर इस तरह से तलबा अपने उस्ताज़ा के साथ दोनों एक दूसरे से तबादला ख़याल करेंगे, अपने यानी आरा को शेयर करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसकी तरतीब में क्या आएगा, तरतीब के मरहला में उन्हें अमली सरगर्मियाँ दे दी जाती हैं, एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं। किताबों, रिसालों और अखबारों और मंसूबों के ज़रिए इनफरादी तौर पर या ग्रुप की शक्ल में मवाद इकट्ठा करेंगे। कौन करेंगे? तलबा। अब उसकी तकमील कैसे होगी? फिर तकमील में हासिल शुदा नताइज को तरतीब देंगे और इकट्ठी की गई मालूमात को भी तरतीब और मुनज़्ज़म करेंगे। सवाल और जवाब की शक्ल में भी हो सकता है, ये ग्राफ, टेबल या अशकाल की सूरत में भी तरतीब इन्हें दिया जा सकता है और उस्ताद इस मरहले में रहनुमाई करेगा। जायज़ा में वही तालिब इल्म का जो ग्रुप्स बनाए हुए होंगे उसमें मुनज़्ज़म इंफॉर्मेशन को अपनी जमात से शेयर करेंगे। इस मरहले पर भी उस्ताद की रहनुमाई तलबा के साथ रहती है। उनकी हौसला अफजाई की जाए, अपने काम को दिलचस्प अंदाज में पेश करें और जमात में बहस और तमहीस और सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाए। बच्चों, जायज़ा का मतलब आपको पता होगा किसे कहते हैं। इवेल्युएशन होती है, इम्तिहान जिसे हम कहते हैं। इम्तिहान भी तो हमारा जायज़ा होता है ना, कि ये जज करना होता है, चेक करना होता है कि तलबा ने किस हद तक हमारी जो सबक है या तदरीस है या लेक्चर है उसको किस हद तक समझा है। ये मुख्तलिफ कल के जैसे हम लेसन प्लान में मैंने बताया था कि इसमें हम मुख्तलिफ औकात में करते हैं, अगर जुज़वी में करते हैं या जैसे उस्ताद पढ़ाता है, उस्ताद के पढ़ाने के बाद फिर हम जायज़ा ले लेते हैं। इसी तरह हर चीज़ का तकमील के बाद या तकमील के दौरान भी आप टाइम टू टाइम जायज़ा ले सकते हैं। इसी तरह वहदती यूनिट भी इसी चीज़ का तकाजा ज़रूर करता है। अब जो दूसरा हमारा मेथड है वो मसली तरीका है। मसला से ये निकला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मसली तरीका है कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से हमने मसला हल करना है। ये हकीकत में तो रिवायती तरीका है। पहले मुसलमान अमूमन मुफ्ती लोगों के पास जाते थे, अपने मसाइल बताते थे, फिर उनका हल तलाश करते थे। फिर इस्लामी मदारस में तलबा को उस अंदाज से तैयार किया जाता था कि वो फ़िक़्ह और रोज़मर्रा ज़िंदगी और दरपेश मसाइल का हल इस्लामी नुक्ता नज़र से तलाश कर सकें। फिर आम मसाइल को इस्लामियात के निसाब से मरबूत करके आज भी हम इस तरीक़े तदरीस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये तरीका तलबा की ज़हनी क़ुव्वतों को फलने फूलने के मौक़े फ़राहम करता है और इस तरीका में तलबा अपनी ज़हनी काविशें शामिल करते हैं और रटने की बजाय अमली पहलुओं पर गौर करते हैं। अब इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आ जाता है, बुनियादी एहसास। तलबा के जहनों में एहसास पैदा किया जाता है कि किसी मुश्किल या उलझन का एहसास या इस्लाम में उसके बारे में अहकाम के ज़रिए काबू पाने का एहसास। जहाँ ये दो एहसासात पैदा होंगे वहाँ तलबा में इस्लाम के तरक्याती पहलुओं पर गौर व फ़िक्र का जज्बा, आदत और तरीका जन्म लेगा। देखें, जब तलबा में ये एहसास पैदा हो जाए, उनको मालूम हो कि कोई मुश्किल आ गई है या मुश्किल है या उलझन है, ये चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, ये उलझन का हमें पैदा कर रही है हमारे ज़िंदगी में या कोई मसला, फिर उसके बारे में जो इस्लामी तालीमात को देखेंगे कि इस पर काबू पाने के लिए क्या इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है। जब ये इस तरह से जब वो चीज़ों को देखेंगे, यानी ख़ुद से सॉल्व करेंगे, पहले तो मुश्किल का इदराक होगा, मुश्किल का उन्हें एहसास होगा कि ये देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि अब कुछ गलत है, और उस गलत को, उस मसले को, उस उलझन को ख़त्म करने के लिए
फिर वो देखेंगे कि हमारा दीन क्या कहता है। ये मसला अगर दरपेश आता है तो इस मसले के हल के लिए हमारे दीन इस्लाम में क्या इसका हल पेश किया गया है। तो इस तरह से वो तरक्याती इस्लाम के तरक्याती पहलुओं पर गौर व फिक्र का जज्बा पैदा होगा कि और फिर आदत और तरीका जन्म लेगा कि उन्हें पता चलेगा कि इस तरीके से हमने अपना मसला सॉल्व करना है। अब जब हम इस्लामियात की तदरीस कर रहे हों, इसमें सोचने और बयान की तहरीक दी जाए, फिर मसले के हल के लिए सारी जमात मिलकर मसले का हल तलाश करे। हर तालिब इल्म इनफरादी तौर पर हल तलाश करके पूरी जमात को बताए। अब तदरीस इस्लाम में मसाइल की नौइयत, मसला बिल्कुल मखसूस और आसान ज़बान में हो। यानी कोई भी अगर बच्चे हैं, बच्चों को हमने पढ़ाना है, हमने उनको एक उस तरीके पे लगाना है, हमने उनकी तरबियत करनी है, तो उसके लिए ज़रूर हमने उस स्टेज पे उनको कोई मुश्किल मसला से दो चार नहीं करना, मुश्किल में हमने नहीं डालना। तो लिहाजा उनको एक स्पेसिफ़िक हो, मखसूस हो, मसला बयान कर दिया जाए और फिर आसान ज़बान में हो और रोज़मर्रा मसाइल से मुतल्लिक़ हो, दिलचस्प हो, जिसमें जुस्तजू और तहकीक का जज्बा उभारा जाए, फ़िक्र अंगेज़ हो, क़ुव्वत बयान और तहरीर को काम में लाना पड़े, मसला मौज़ू हो कि ताकि तलबा के इल्म और तजर्बे के मुताबिक हो। फिर है मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना। उस्ताद का काम है कि वो इस्लामी मामलात और मसाइल से आगाह हो और रोज़मर्रा मामलात को इस्लामी अहकाम के साथ मरबूत करना जानता हो। ऐसा ना हो कि हम ये समझकर कोई इस तरह एक इंसान को बतौर टीचर, वो भी इस्लामियात के टीचर के तौर पर भेज दें कि ठीक है जी, मुसलमान है, सब कुछ मालूम होगा, इसे हम ये इस्लामियात पढ़ा लें। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक उसके पास कामिल इल्म ना हो, उसे इस मेथड पर या इस्लामियात की तदरीस पर अबूर हासिल ना हो, तो उसे क्लास में हरगिज़ न भेजा जाए। लिहाजा उस्ताद के पास तमाम मालूमात और तमाम मामलात के बारे में, मसाइल से वो आगाह हो कि ये मसला है तो इस मसले का हल यूँ निकाला जा सकता है। इस्लाम में ये हुक्म है, फ़लाँ पॉइंट पर फ़लाँ टॉपिक के बारे में हमारे दीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन ने क्या इक़दामात किए थे और कैसे इस मसले को हल किया था। ये तमाम उनके पास नॉलेज होना चाहिए उस्ताद के पास, ताकि वो अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकें। मसले की तौजीह करना कि पहले तो तवज्जो दिलाए मसले की तरफ। उस्ताद को चाहिए कि वो मसले की तरफ तवज्जो दिलाए, तलबा से गुफ्तगू करे और मसाइल तलाश करना सीख लेंगे तो वो उनकी तौजीह भी कर सकेंगे। अब ज़रूरी मवाद की फ़राहमी और तरतीब में है कि तलबा को ज़रूरी मवाद फ़राहम करने में मदद दें, नताइज अख़ज़ करने में मदद दें, हल की परख में मदद दें कि कैसे मसला है उसको कैसे हल करना है, फिर उनको उसका नतीजा कैसे अख़ज़ करना है। इस तमाम बातों पर उस्ताद को भी अबूर हासिल हो। इस तरह से हम बेहतर अंदाज में तरीका, वहदती तरीका को अपना कर अच्छी सी मालूमात तलबा तक पहुंचा सकते हैं। अगला हमारा है मसली तरीका की मैं बात करती, माजरत। मसली तरीका को हम इस तरह से तलबा के सामने पेश कर सकते हैं। अगला हमारा है मनसूबी तरीका, प्रोजेक्ट मेथड।
प्रोजेक्ट मेथड आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे से मालूम होगा, चूँकि आप इन तमाम मराहिल से गुज़रे हैं कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, आप उनको कैसे हल कर सकते हैं, कैसे ये मंसूबा से निकला है। तो मंसूबी तरीक़ा को तो ज़ाहिर है प्लान किया जाता है, पहले प्लान करने के बाद ही आगे चला जाता है। ये इस्लामियात की तदरीस को अमली और फ़ायदेमंद बनाती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के पहलुओं से मरबूत होती है। इस्लामियत की ऐसी कोई तालीम को कोई फ़ायदा नहीं है जिसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी देखिए, इस्लाम तो हमेशा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ही अहकाम देता है। अगर हम सिर्फ जस्ट हम कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाते रहें या बच्चे को बताते रहें कि जिसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ खुश्क अंदाज से हम उनको आयात याद करवा लें या अखलाकी तालीमात या असबाक याद करवाते रहें, तो वो कोई इसका मकसद हासिल नहीं हो सकता, बच्चे समझ नहीं सकते अच्छे से। इस्लामियात में मंसूबी तरीके का इस्तेमाल है वो इस्लाम से रब्त पैदा करता है। तलबा उन्हें हल करने का कोई मंसूबा बनाते हैं जो लगातार मुताले और मुसलसल सरगर्मी का तकाज़ा है। तलबा मंसूबे की ख़ुद ही तैयारी करें, यानी ख़ुद ही प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएं और मसले का अमली नौयत का हल तलाश करें इस्लामियत की तालीमात की रोशनी में। मंसूबी हल जो है दरअसल मसले हल से अगली नौयत का होना चाहिए। मसला होता है, मसला हुआ, उसको तलाश किया कि ये फ़लाँ जो इशू है उसकी वजह क्या है, उसको हल किया जाए। हल करने के बाद की अब जो अगला उसका फिर नतीजा अख़ज़ करने के बाद फिर जो अगला, जैसे कि अभी बताया है कि अगली नौयत का होना चाहिए, यानी अगला फिर हमने कोई चीज़ को प्लान करना है कि नेक्स्ट हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, हम कैसे करेंगे तो क्या चीज़ हम अचीव कर सकेंगे। तो ये असल में है यहाँ पे वहदती मसली और मंसूबी तरीक़ों में फ़र्क है। तो ये मैंने थोड़ा सा तो इसमें बता दिया है कि इसमें, लेकिन बुनियादी फ़र्क इसमें जो है ये है कि मसली तरीक़े में ज़ेर मुताला मसले का सिर्फ ज़हनी और नज़री हल ढूंढा जाता है। मंसूबी तरीक़े में ज़हनी हल को अमली शक्ल दी जाती है। क्लियर? ये वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की है। इसके बाद हम कहते हैं मंसूबों की अक़साम। मंसूबों की अक़साम में आ जाता है जी, ये शुरू में तो ये तरीक़ा सिर्फ ज़राअत और बाग़बानी के लिए इस्तेमाल में लाया गया, फिर साइंसी माशरती इल्म में इस्तेमाल होने लगा, फिर इनकी अमल की नशोनुमा के लिए भी उसे मुफीद ख्याल किया गया, क़ुव्वत अमल की। इसके भी दो अक़साम हैं, इनफरादी और ग्रोही। अब इनफरादी और ग्रोही से आपको अच्छे से मालूम होगा कि फ़र्द अकेला सिर्फ एक तालिब इल्म या फिर हमने ग्रुप बनाकर हम इसको मसले को हल करेंगे। ये भी उसी तरह से होगा कि उसको तलाश करना, मसला हुआ, फिर उसको प्लान किया, प्लान करने के बाद उसको हल किया, हल करने के बाद उसका नतीजा हुआ, जो भी प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट के पर काम करने के बाद फिर देखा गया कि इसका नतीजा क्या निकला है। अच्छे और बुरे नतीजे के बाद फिर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या फिर उसको रद्द करके नया मंसूबा बना लेते हैं। मतलब ये है कि हमें इसमें प्लान करने का तरीका बताया जाता है। मुज़ाहिराती तरीका, चौथा हमारा जो मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। इसमें ये जो तरीका है ये साइंस की तदरीस के लिए मौजू समझा गया था और इस अमल की जुज़ियात उन्हें समझाना होता था। इस्लामियात में खातिर खा तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तलबा को नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका या मनासिक हज सिखाने के लिए अमल का मुज़ाहिरा किया जा सकता है। मुज़ाहिरात यानी देखें ना, को करके दिखाना,
अब हमारे ड्रामे होते हैं, फिल्म होती है, यानी एक्ट करना, तो वो चीज़ करके दिखाई जाती है तो हमें समझ आ रही होती है और हम आसानी से समझते हैं। बच्चे भूलते भी नहीं हैं। बड़ी बड़ी कहानियाँ जो टीवी पे देख रहे होते हैं, कार्टून्स का एक सिलसिले चले हुए हैं, वो देख लेते होते हैं तो उनको भूलता नहीं है। वो एक 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 जुज़ को बता रहे होते हैं, तो लिहाजा जो ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ है वो बहुत मुनासिब है। तो इस वजह से मुज़ाहिराती तरीका मेरे ख़्याल बहुत अहमियत का हामिल है। बच्चे इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं। इवन कि आजकल जो असम्बलियों में बाकायदा टीचर भी बड़े एक्ट करके उनको पोएम्स पढ़ा रही होती हैं, तो वो ख़ुद भी बच्चे घरों में आकर उसी तरह से पढ़ते हैं। तो ये कुरान मजीद की तिलावत या इबादत सिखाने में ये सबसे ज़्यादा मुआविन हो सकता है। हो सकता नहीं है बल्कि है। अब इसके लिए इक़दामात हमारे क्या होने चाहिए? इसे समी व बसरी मामलात के ज़रिए हकीकत और नय्यत को समझाया जाए। तदरीस तालीम को दिलचस्प बना देता है। ये तरीका तदरीस तालीम को बेहतर बना सकता है। उस्ताद हर कदम पर गौर व फिक्र के साथ आगे बढ़ता है। अब मुज़ाहिराती तरीके के भी 3 इक़दामात हैं: मनसूबा बंदी, पेशकश और जायज़ा। नंबर 5 पर है इंकिशाफी तरीका। इंकिशाफी ये देखें, कशफ से निकला है, खोल देना, बिल्कुल वाज़ेह कर देना, पा लेना, दरियाफ्त कर लेना। ये यूनानी लफ्ज़ ह्यूरिस्को से निकला है, बना है, और इसलिए इसे इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। इस तरीक़ा में तलबा ख़ुद दरियाफ्त करते हैं, इंकिशाफ के तरीके से तालीम हासिल करते हैं। इस तरीके में ये उसूल इस्तेमाल किया जाता है कि उस्ताद तालिब इल्म को सिर्फ मालूमात ही मुहैया ना करे, बल्कि ऐसा माहौल पैदा करे कि तलबा कुदरत की तहकीक का खुद मुशाहिदा करें, तज्ज़िया करें और खोज लगाएं। कोई मसला पैदा हो तो उसका हल तलाश करें। इस तरीके का मकसद बच्चों में तनकीदी और साइंसी ज़ाविया निगाह पैदा करना है, ताकि बाद में नई दरियाफ्तें कर सकें। इसलिए इस तरीके को दरियाफ्ती तरीका भी कहते हैं। इस्लामियात में इसे भी कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तलबा बराह रास्त तजर्बात से गुज़रते हैं और जिससे उनका ताल्लुम देरपा और पुख्ता होता है। जैसे कि उस्ताद अपने शागिर्द को एक ख़ास तरीके पर अमल करा के अहम इल्मी दरियाफ्तों के लिए तैयार करता है, बिल्कुल ही उसी तरह से ये उनके लिए बहुत पुख्ता होगा बच्चों के लिए। इसके बाद आता है हमारा तरीका, और इससे पहले हम चंद बुनियादी अमूर इसके बारे में बताएंगे। इस्लामियत में इस तरीके के लिए ज़रूरी है कि तलबा को दरियाफ्त करने और इंकिशाफात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करें। छोटी छोटी दरियाफ्तों के लिए तहरीक दी जा सकती है। मसलन अरब के नक्शे पर आदो समूद का मकाम दरियाफ्त किया जाए, अंजीर और शहद की क्या खसूसियात हैं, अल्लाह ने कुरान मजीद में इनका तज़किरा किया है तो किस बिना पर किया है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को पहले बयान करके उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। इसके बाद है हमारा इम्तिज़ाजी तरीका। दौरे जदीद में इतने तदरीसी तरीके सामने आ चुके हैं कि उस्ताद हर मौका के लिए इतने मुख्तलिफ तरीक़ों में से हर एक तरीके को उसके मुनासिब मौका पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। लिहाजा इस मकसद के लिए सिफारिश की जाती है कि उस्ताद इंतहाई फ़नकाराना चाबक दस्ती के साथ उन तमाम तरीक़ों को मिलाकर ऐसा तरीका वज़ा करे जिसे हस्ब मौका लचक दी जा सके, यानी उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाकर उसे इस्तेमाल किया जा सके। नक्शे या तस्वीर दिखाने या समय बसरी आनत के साथ सबक का आगाज़ करें, यानी इसमें मल्टीपल चीज़ें उसमें हमारे मेथड हो जाएंगे।
इम्तिजाज का लफ्ज़ है ना, तो ये मिक्स होता है। इम्तिजाज का ये मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो ये उसी तरह से निकला है। फिर सबक का ऐलान करने के बाद तलबा के सवालात के ज़रिए सोचने पर उकसाए। अब देखें वो सारे इसमें चीज़ें पूरी आ रही हैं। फिर तकरीर के ज़रिए मालूमात का तनाजुर पेश करें। फिर समी व बसरी एनात इस्तेमाल करें और फिर लेक्चर के में ऐसे मसाइल उनके सामने लाए जिन पर मज़ीद तहकीक दरकार हो, कि तलबा को कोई मौजू दे दें कि ताकि कोई मंसूबा बनाएं या मकाला लिखें वगैरह वगैरह, और फिर उस पर खूब बहस की जाए। उस्ताद भी फिर उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं। इस तरह से उनमें तहकीक की आदत पैदा होती है। इम्तिजाजी सबक के इक़दामात में हम ये कर सकते हैं कि हस्ब मामूल मकासद का तयन किया जाए, तलबा को आमादा किया जाए या उनमें दिलचस्पी पैदा की जाए कि नमूने या मॉडल से सबक का आगाज़ करें, किरत का रिकॉर्ड सुनाया जा सके, मनासिक हज वगैरह की फ़िल्म दिखाई जा सके। ऐलान सबक के बाद किसी नमूने या मॉडल पर अमली नमूने का मुज़ाहरा किया जाए, तख्ता स्याह पर या तख्ता तहरीर पर अहम अमूर लिखे जाएं, तलबा से उनकी फ़हम के मुताबिक सवालात किए जाएं, मौजू की तशरीहात पर लेक्चर दिया जाए। हस्बे मौका उन समी व बसरी मामलात पर इस्तेमाल किए जाएं। लेक्चर के 2-3 हिस्से किए जाएं ताकि हर स्टेप पर उनसे सवालात करके उनका एवेल्यूशन किया जा सके, उनका तज्ज़िया किया जा सके कि कितने हद तक उन्हें लेक्चर समझ में आया है। ग्रुप्स उनके बना दिए जाएं। फिर जो नताइज हुए हैं उनकी क्लास में बहस हो, उस पर मुनासिब तनकीद व तहसीन भी की जाए, और तलबा को जमात में मकामी अखबार और रिसाले या स्कूल मैगज़ीन में मैगज़ीन भी दिखाए जाएँ, या किसी तलबा के मकालात को तबात के लिए मकामी अखबार, रिसाले या स्कूल मैगज़ीन में भेजा जा सकता है। याद रहे कि इन इक़दामात में कमी या बेशी भी की जा सकती है। जी अज़ीज़ तलबा, ये था हमारे जदीद तरीक़ा तदरीस, ये तरीक़ा तदरीस थे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि आसान से आसान तर बनाया जाए, मुख्तसर मगर जामे अंदाज में पेश किया जाए। पसंदीदगी की सूरत में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर हो सके, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, हमारा चैनल पहुँच सके, क्योंकि ये किताब इंटरनेशनल लेवल पर भी पढ़ी जा सकती है, लिहाजा इससे वो मदद ले सकें। अगर कहीं पे आपको किताब मैसर नहीं भी होती, आप किसी ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पर आप किताब साथ नहीं ले जा सके, तो आप इस चैनल पर भी सुनकर अपने लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।